तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कॉलेजेस की जो कि आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 12th के बेसिस पे एडमिशन। हाँ, यहाँ हम सीयूटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सीयूटी किसी भी हालत में अच्छा नहीं जाता है, किसी भी केसेस की अगर बात कर लें, और फिर भी आप चाहते हैं कि हम ड्रॉप ना लें, क्या ऑप्शंस मेरे पास अच्छे अवेलेबल हो सकते हैं 12th के परसेंट के बेसिस पे? तो बिल्कुल ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखना है ताकि ऑप्शंस आपको पता चल जाए। दोस्तों मैं भी शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होने वाले हैं हमारी परसेंट के बेसिस पे। तो देखो यार, केवल सीयूटी नहीं, सीयूटी के अलावा जो हम बात यहाँ करेंगे वो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो बहुत जाने माने नामी गिरामी जिनको हम बोल सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं। और वो खुद के भी अपने कुछ एग्जामिनेशन जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसके बेसिस पे एडमिशन प्रोवाइड करा देते हैं, या फिर अलग अलग कुछ और ऑप्शंस है जिनके बेसिस पे आपको, हालांकि जिसमें 12th की परसेंटेज को भी ख्याल में रखा जाता है। जैसे हम देखें बिट्स पिलानी, हम अगर इंडिया में बात करें तो ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में नाम आता है जो अपने आप में बहुत ही अच्छा आपको आरओआई भी प्रोवाइड कराते हैं। और मतलब मान के चलिए कि आपका फ्यूचर यहाँ पे बनेगा, इसकी गारंटी वो फुल्ली तो हम बोल सकते हैं 90% की यहाँ गारंटी हो जाती है। मतलब आईआईटीज़ एनआईटीज़ और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है उसके जैसा ये भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और पुराने इंस्टीट्यूशन में एक है, इन्होंने अपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन बना के रखी हुई है, ठीक है। 1946 में स्टैब्लिश इनिशियली किया गया था बिरला इंस्टीट्यूशंस के तौर पे, फिर बाद में 1964 के आसपास इनको बिट्स पिलानी का नाम दिया गया। इनके और भी कैंपसेस हैं। पिलानी बेसिकली राजस्थान में पड़ता है ना। इनके गोवा हैदराबाद वगैरह में भी कैंपस अब स्टैब्लिश हो चुके हैं और वो भी अच्छे खासे चल रहा है। ये बिटसेट इनका खुद का एग्जामिनेशन है जिसके बेसिस पे एडमिशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। कोर्सेज की बात कर लें तो बी फार्मा इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज में आपको ये एडमिशन मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा हायर रेंज पे चला जाता है, लगभग 5 लाख रुपया करीब मान के चलिए, 4 साढ़े 4 5 ऐसा डिपेंड करता है। एक साल का खर्चा यहाँ पे होता है, हालांकि उसका रिटर्न आपको अच्छा मिल जाता है। देखिए 15 कुछ 15.5 लाख मीडियम पैकेज है, 18-20 लाख का मान के चलिए एवरेज, और हाईएस्ट 40-45 तक जाता है अलग अलग कोर्सेज में। तो बच्चों के लिए यहाँ पे रेंज अच्छी खासी बढ़ जाती है। यहाँ पे 12th में 75% का क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे आपको पीसीएम वगैरह में 60% कुछ आपको एग्रीगेट रखने होते हैं, और आप एलिजिबल बिट साइड के लिए हो तो उसके बेसिस पर एडमिशन सीधा मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास मणिपाल यूनिवर्सिटी। मणिपाल देखो यार, बेसिकली पुरानी इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे इनके कैंपसेस भी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं कुछ कुछ जगहों पे। अगर हम बात करें तो जैसे एनआईआरएफ वगैरह में इनका बढ़ता ही चला जा रहा है, इनकी जो रैंकिंग है वो, यानी कहीं ना कहीं ये मेहनत तो कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनका हमेशा से अच्छा रहा ही है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी ठीक थे, कोर्सेज़ की वैरायटी भी बहुत सारी ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो है उसके बेसिस पे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का इन्हें दर्जा मिला हुआ है, और ये बहुत सारे अलग अलग कैंपसेस को रन कर रहे हैं जहाँ अच्छी खासी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको, जैसे बीकॉम हो गया, बीए हो गया, मतलब ऑनर्स और सिंपल प्रोग्राम की बात कर लें, डिज़ाइन के कोर्सेज जो हैं, या फिर बीडेस हो गया, वोकेशनल कोर्सेज, बीएफएस की ये कोर्सेज हैं, ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और यहाँ पे मिनिमम 50% का क्राइटेरिया आपको 12th क्लास में चाहिए होता है। लगभग 2.5 लाख एक साल की फ़ीस स्ट्रक्चर है इन कोर्सेज़ की, अलग अलग है ना, वैरायटी जो अलग अलग है। मीडियम पैकेज 8 का बताते हैं, 8 साढ़े 8 के अराउंड, एवरेज 10 का, और हाईएस्ट 51 लाख का पैकेज यहाँ बताया हुआ है, अलग भी टेक्नोलॉजी के में होगा। तीसरा वेल्लोर इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ ये वीआईटी के नाम से मशहूर है और इनके भी बहुत सारे कैंपसेस हो गए। इनिशियली अगर बात करें तो साउथ इंडिया में बहुत अच्छा नाम है, वेल्लोर जगह का नाम है जहाँ पे ये इस्टेब्लिश हुए, और उसी पे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी, और अच्छे खासे ये टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के लिए फेमस है, और भी कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी डिज़ाइन, बीएससी ऑनर्स, बीबीए, बीसीए तक के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे 50% का क्राइटेरिया 12th में आपको चाहिए होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इनका विट सेट का, मतलब वो वीआईटी वाला जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वीआईटी ट्रिपल ई के नाम से एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो अलग अलग होता है, इंजीनियरिंग के लिए भी होता है और बाकी कोर्सेज़ के लिए। तो कुछ सीटें डायरेक्ट एडमिशन वाले भी हैं, तो आपको देखना है। और ये सीयूटी के बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं, लेकिन हाँ आपके 12th के बेसिस पे भी आपको एडमिशन यहाँ मिल जाता है। 55,000 से लगभग 2 लाख तक की फ़ीस स्ट्रक्चर है अलग अलग कोर्सेज़ की। 88 लाख का हाईएस्ट पैकेज यहाँ से गया हुआ है, 9 सवा 9 लाख एवरेज बच्चों को बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये बीएससी एससी प्रोग्राम में नहीं है, सच्चाई यही है। अमृता विश्व विद्यापीठम, ये भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, कोयम्बतूर जैसी जगह में आप इनका कैंपस देखेंगे ना तो दूर से बड़ा शानदार लगता है, वादियों घटाओं वाला है ना। हाँ, और
यहाँ 1994 में स्टैब्लिश बीटेक इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी प्रोग्राम, बीएससी, फिर इसके अलावा बीएससी बीए बीसीए वगैरह ये कोर्सेज जो है ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके लिए भी 60% ट्वेल्थ में मिनिमम आपकी होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें फीस की रेंज की तो लगभग हाँ 2 सवा 2 लाख से लेके 24 लाख तक की रेंजेस आपको मिलेंगी अलग अलग कोर्सेज़ की। अगर हम बात करेंगे पैकेजेस की तो एवरेज लगभग 6 सवा 6 लाख का, और वहीं हाईएस्ट 36 लाख का पैकेज बच्चों को देखने को मिला है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ की बात करें उसमें है, सच्चाई यही है। एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई ये ओरिजिनल है, मतलब ओरिजिनल इन द सेंस इनका मेन कैंपस जो है वो यही है। बाकी एसआरएम के भी बहुत सारे कैंपसेस नॉर्थ इंडिया में अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, और अच्छे खासे इन्होंने भी एजुकेशन की फील्ड में नाम अपना रेपुटेशन बना ली है। अगर बात करी जाए इनके तो 2002 में इन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। और अभी फ़िलहाल कोर्सेज़ की रेंज की बात करें तो बीटेक, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, है ना, डिज़ाइन के कोर्सेज जो बी डैश स्कूल है तो वो भी ये कंडक्ट कराते हैं। यहाँ आपको 50% ट्वेल्थ में चाहिए होता है मिनिमम एडमिशन के लिए। साथ ही साथ अगर फीस की रेंज की बात करें तो 85,000 से लेकर 4.5 लाख तक आपको यहाँ पे कोर्सेज़ की फीस स्ट्रक्चर की रेंज देखने को मिल जाती है। एवरेज पैकेज 7 सवा 7 लाख का यहाँ देखने को मिलता है। हाईएस्ट तो अगर देखें तो 57 लाख का बताया हुआ, वो सीएस में ही गया होगा ऑब्वियसली बात है, लेकिन ठीक है। एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे की है, ये भी अच्छा खासा नाम धीरे धीरे कमा रही है। ठीक है, देखने में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा आपको नज़र आ जाता है, और ये भी टेक्नोलॉजी के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए प्रोग्राम, डिज़ाइन का बीएससी बीबीए, है ना, इसके अलावा बीएड प्रोग्राम, बीबीए एलएलबी, बीकॉम, बीसीए, बी फार्मा, बीएफए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको ये यहाँ ऑफर कर रहे हैं, जिसमें 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी ट्वेल्थ में आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 लाख से स्टार्ट होकर 17 लाख तक की रेंज वेरी करती है कोर्सेज टू कोर्सेज। साथ ही साथ 7 लाख का एवरेज और हाईएस्ट 51 साढ़े 51 लाख का पैकेज यहाँ बच्चों को देखने को मिला हुआ है इन कोर्सेज में। लेकिन मैं बता दूँ ये भी टेक्नोलॉजी वाले में है, तो यहाँ मैक्सिमम या फिर आपके मैनेजमेंट वाले कोर्सेज में। सेंट जेवियर्स बहुत पुराना नाम, भारत के चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस में, मतलब बिल्कुल शुरुआती इंस्टीट्यूशंस में नाम आता है। तो ये कैलकाटा का कैंपस है इनका, मुझे लगता है 1860s के आसपास कहीं इस्टाब्लिश हुआ होगा, है ना। उस समय सेंट फ्रांसिस जेवियर ये जो हैं ये सेंट रहे हैं, जो 16वीं शताब्दी में भारत आए थे, उनके नाम पे इसको इस्टाब्लिश करा गया था। ठीक है, सो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज, बीएमएस ऑनर्स के, बीएससी ऑनर्स के, बीए और बीए सिंपल प्रोग्राम ऑनर्स कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराता है। अगर बात करें तो ट्वेल्थ में मिनिमम 60% आपकी होनी चाहिए। फ़ीस की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, 63,000 से लेके लगभग 4 लाख के अराउंड तक है। और यहाँ पे लगभग 6 का यहाँ पे एवरेज पैकेज और हाईएस्ट 21 लाख का गया हुआ है बच्चों के लिए। वही अगर हम बात करें सेंट जेवियर्स के बाद तो सिम्बियोसिस, हाँ ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और इसके द्वारा बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें से ये आपको कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स जो है पुणे में स्टैब्लिश है, इनकी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही अलग से है ना। तो वहाँ पे ही आपको कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ट्वेल्थ की परसेंटेज की बेसिस पे। 83 का स्टैब्लिशमेंट है ये, सावित्रीबाई फुले जो पुणे यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड है। और यहाँ बीए बीकॉम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड करा रहा है। 50% ट्वेल्थ में आपका होना चाहिए मिनिमम। साथ ही साथ 37,000 रुपये से लेके 14 साढ़े 14 लाख तक का यहाँ पे डिपेंड करता है जो फीस स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि इनकी इन कैंपस में अच्छे खासे हॉस्टल्स हैं और उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी है, और बाकी की फैसिलिटीज़ के हिसाब से बढ़ जाता है। 6 सवा 6 लाख का मीडियन बता रहे हैं, और मुझे लगता है उल्टा लग गया है, ये 5 साढ़े 5 का मीडियन होगा, 6 के आसपास का जो है वो एवरेज है, और वहीं 23 साढ़े 23 का हाईएस्ट पैकेज इसमें देखने को मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, देखो नाम बस इनका अच्छा है, रेपुटेशनली बात करें तो, लेकिन जनरली यहाँ मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग, साथ ही साथ फार्मा और जो मेडिकल वाले इनके इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे बढ़िया नाम है। यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतना मुझे नहीं लगता कि मिला होगा बच्चों को पैकेज। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो यही लिखा हुआ है। सेंट जोसेफ की बात कर ले, बेंगलुरु अच्छा नाम है, हाँ, और बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं यूनिवर्सिटी के तौर पे भी। ये है वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, है ना, जहाँ पे 142 साल की ये हिस्ट्री बना के रखे हुए हैं अपनी खुद की पढ़ाई के मामले में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ही, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे रहा है, बीए, बीएससी, बीसीए, बीएसडब्ल्यू, बीकॉम, बीबीए के, है ना। यहाँ पे 12th क्लास आपकी मिनिमम आपको पास करनी होती है किसी भी स्ट्रीम से। 85,000 से 1.25 लाख तक का फीस स्ट्रक्चर है कोर्सेज का, और 4 का एवरेज पैकेज बच्चों को मिला हुआ है। तो ठीक है,
कहीं से ख़राब मुझे नहीं लगा। अगर यहीं से आप पढ़ रहे हैं तो नाम भी बढ़िया है, अच्छी खासी रेपुटेशन भी है। LPU तो एक ऑप्शन आप रख सकते हैं, इनके भी बहुत सारे कैंपसेस हैं और ये समय के साथ साथ थोड़ा सा ग्रूम भी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया है ही, इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोवाइड अच्छी कर लेते हैं। साथ ही साथ कोर्सेज़ की वैरायटी भी बहुत सारी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर बीटेक के अलावा BSc, BBA, BA, B फार्मा, BCom, LLB के कोर्सेज भी है, डिज़ाइन के, BEd, BCA, BA, BEd, नहीं बहुत सारी रेंज ऑफ वैरायटी आपको देखने को मिल जाती कोर्सेज़ की। 2.5 लाख रुपए से 16 लाख तक के फीस स्ट्रक्चर अलग अलग कोर्सेज़ के यहाँ पर मिलेंगे। 10 का एवरेज और 52 का हाईएस्ट पैकेज बताया हुआ है, जो मैं आपको बता दूँ टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ का, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जिसमें आपको 12th क्लास पर मिनिमम 60% चाहिए होता है। तो ये ऑप्शन हैं जो आपको आपके सारे 12th क्लास के परसेंट के बेसिस पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे नाम भी हैं यहाँ पे मैक्सिमम, मतलब चाहे हम बड़े लेवल की बात कर लें और ऑप्शंस की बात करें। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हाँ ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस और हैं। अगर चाहते हैं आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या होगा ये हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and subscribe.